चुके हैं आपके साथ दोबारा से अपनी क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। आप जैसे हमारा पहला चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, जिसमें हमने आपको 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और पहले वीडियोस में हमने बेसिक्स पढ़ा, दूसरे में थोड़ा और बेसिक्स तक लेके गए हैं और आज हम आपसे वादा करा था कि हम क्वेश्चंस कराएंगे। आई होप आपको हमारी दोनों वीडियो अच्छी लगी होंगी और अच्छे से समझ में भी आई होंगी दोनों क्लास। अगर आप रेडी हैं तो आज क्वेश्चंस कराएंगे और मैं क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारा आज टेलीग्राम चैनल भी आ ही जाएगा, तो मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन कल दूंगा और शायद कल ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारी तीनों क्लास के लिए, जो हमारी 2 हो चुकी है वो भी और जो आज क्वेश्चंस करेंगे उसकी भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी परसेंटेज की 3rd क्लास, जो रहेगी क्वेश्चन पे बेस्ड। तो मैं सबसे पहले आपको टाइप 1 में कराने जा रहा हूं बेसिक्स क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं साधारण प्रश्न। अब साधारण प्रश्न करने के लिए मैंने कल आपको सिखाई दिया था भिन्न प्रतिशत निकालना, भिन्न से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और 1/1 से लेकर 1/20 तक के सारे भिन्न आपको याद भी हो चुके होंगे प्रतिशत में, और उनका उल्टा भी पढ़ लिया था हमने। अब हम सीखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन, जिसका नाम है साधारण प्रश्न। अब ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? क्योंकि वहीं से सारा बेसिक बनता चला जाएगा। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लूंगा 10 20 का कितने प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि 10 जो है वो 20 का कितने प्रतिशत है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यह आती है कि इसमें आधार किसको माने, किससे किसकी तुलना करी जाए। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कहना चाह रहा है? 10 20 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 10 जो है वो 20 का कितने प्रतिशत है। तो बात करते हैं हम जिसको आधार मानेंगे, जिसके बाद ये लगा हो का, क्या लगा हो? का। जिसके बाद क्या लगा हो? का, उसको माना जाएगा हमेशा आधार। क्या माना जाएगा? आधार। और जो बचा वो कहां आएगा? उसके ऊपर। और गुणा किससे करते हैं? प्रतिशत बदलने के लिए 100 से हम सीख चुके हैं। 20 पंजे 100 और 5 9 कितना हो गया? 50%। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। क्या बोला आपने? 10 20 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 10 जो है वो 20 के मुकाबले कितने परसेंट में है। तो मैंने बताया जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा वो क्या बनेगा? उसका आधार। जो बचा वो उसका अंश। और किससे गुणा करते हैं प्रतिशत बदलने के लिए? भिन्न को 100 से। तो काट दिया हमने 20 पंजे 100, तो ये कितना हो गया? 50%। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ऐसे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको स्क्रीन में दिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 30 का 20 कितने प्रतिशत है। अब क्या कह रहा है? 30 का 20 कितने प्रतिशत है, यानी कि 20 जो है वो 30 का जो है वो प्रतिशत में कितना है ये बताना। मैंने अभी आपको बताया आधार किसको मानेंगे? जिसके बाद का लगा होगा। का किसके बाद लगा है? 30 के बाद। तो 30 आएगा नीचे, जो बचेगा वो ऊपर, और ये बन गया भिन्न। भिन्न को किससे बदलना है? प्रतिशत में। और हमने पहली क्लास में सीखा था भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। किससे करते हैं? 100 से। 0 से 0 कैंसिल। ये कितना हो गया? 200/3। और मैंने आपको ये होल्ड करना भी सिखाया था कि इसको कैसे बदलते हैं। तो हम इसको बदलते हैं इससे भाग करके। 3 के बार में 20 नहीं आता, तो कितना? 18 आता है छोटा, कितनी बार में? 6 बार में। 20 में से 18 गए, बचे 2, फिर 0, 20 बना, फिर 3 6 18, और 20 में से 18 गए तो 2। तो 30 का 20 कितने प्रतिशत हो गया? 66 सही 2/3। और आपको मैंने बताया भी था, अगर ऐसे याद ना हो तो कल हमने बताया भी था 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3। होता नहीं होता? आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ये जो प्रतिशत है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2/3 गुणा 100, तो कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि आप जब 2 की 100 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? 200, और 3 है ही, तो प्रतिशत ही तो बन जाएगा ये। तो 2/3 क्या बनेगा? 2/3। और आप इसको परसेंट में बदल सकते हैं, और 1/3 आपको पता ही है। तो 2/3 की क्या करेंगे? 2 की 33 से होगी गुणा, कितना होगा? 66।
और 2 एकम 2/3। तो ये ऐसे भी हो सकता है, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 30 का 20 कितने प्रतिशत है? तो मैंने अभी बताया जिसमें का लगा होता है, जिसके बाद का लगा होता है वो बनता है उसका आधार। क्या बनता है इसका आधार? जो बची हुई संख्या होती है वो बनती है उसकी अंश। क्या बनती है? अंश। और ये क्या बन गया? अंश बटे हर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे भिन्न। किसके नाम से जानते हैं? भिन्न। और मैंने आपको अपनी पहली वाली क्लास में सिखाया भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा होती है? 100 से। किससे होती है? 100 से। तो हमने इसकी 100 से गुणा करी, 0 से 0 काटा, 200 हो गया ये, और बटे में 3। और 200 बटे 3 को मैंने आपको बदलना सिखाया था मिश्रित भिन्न में। कैसे? नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से करते हैं भाग, और जितनी बार में भाग होती है वो आती है बीच में, और जितना शेष बचता है वो आता है ऊपर। तो इसका आंसर आया 66 सही 2/3%। और एक तरीका और था, हमें पता होता है 1/3 होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, 200 को मैं लिख सकता हूं 2/3 गुणा 100। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? देखो 2 की 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा, 3 हमारा है ही। हमें 1/3 का मान पता है। इस भिन्न को मुझे इसमें बदलना है, तो कैसे बदलना है सिखाया था मैंने कि इस 2 की इसके सही वाली संख्या से गुणा करो, और जो ऊपर शेषफल होता है उससे गुणा करो। तो हमारा सीधे सीधे ऐसे भी आ सकता है। तो इसके 2 तरीके मैंने बता दिए हैं आपको, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आधार किसको मानना है? आधार मानना है जिसमें जिस संख्या के बाद का लगा होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पसीने में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक आप है ना तो लाइक करते हैं ना व्यूज बढ़ाते हैं हमारे, और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल। कुछ तो हेल्प कीजिए हमारी, ताकि हम भी अपने यहाँ एसी लगवा लें, थोड़ा डिजिटल बोर्ड मंगाएं। ये सब आपके हेल्प से ही होगा। फिलहाल छोड़िए, अभी पढ़ाई करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% कम है। कौन कम है? ए बी से 25% कम है, यानी कि ए जो है वो बी से 25% कम है। यानी कि अगर बी 100 है तो ए हो गया हमारा 75। सीधे सीधे बोला आपने 25% कम है, आप 100 में से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपसे ये पूछ रहा है, तो बी बताइए फिर कितने प्रतिशत अधिक हो गया। कि अगर ए 25% कम है तो बी प्रतिशत में कितना अधिक है? तो ठीक है, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 25% कम कह रहा है ए के लिए, तो कितना हो गया मुझे बता दीजिए। वो हो गया 75। भाई 100 था, कितना था? पूरी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 100 होती है। क्या होती है? 100 होती है। कौन है 100? डी है। तो ए कितना हो गया? ए हो गया 75। क्यों? क्योंकि हमने इसके माइनस कर दिया 25। क्यों करा? उसने सीधे सीधे बोला यदि ए बी से 25% कम है। बी से किससे तुलना हुई है? बी से, यानी कि बी अपने आप में 100 है। बी अपने आप में 100 है। अब उसमें से आप कितना कम करेंगे? डायरेक्ट 25। तो ए कितना बचेगा? 75। आई बात समझ में? ठीक है सर, इतनी बार हमारी समझ में आ। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब आपसे पूछा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है? ए से। हमेशा ध्यान रखना जिससे तुलना होगी, या ये कह लो जैसे मैंने भी आपको बताया पहले 2 क्वेश्चन में, जिसमें का लगा होता है वो नीचे आता है। ऐसी जिसमें से लगा होगा वो भी क्या आएगा? नीचे आएगा। किसमें से लगा हुआ? ए में। और ए की वैल्यू कितनी है? 75। बहुत बढ़िया। कितनी है? 75। और कितना कम है? 25। और किससे गुणा होगी? 100 से। अब आपको समझेंगे सर ये थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, हमारे जगह थोड़ा ऊपर से गया ये। तो ठीक है, मैं आपको एक बार और बताता हूं। देखिए उन्होंने कहा यदि ए बी से 25% कम है। भाई बी से कंपैरिजन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि बी है कितना, तभी तो आप 25% कम कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया था परसेंटेज में जब आपको नहीं पता होता है तो उसकी पूरी पूरी वैल्यू कितनी मानिए? 100 मानिए। ठीक है सर? हाँ, हमने 100 मान ली। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करा उन्होंने? 25% कम करा। भाई कम का मतलब होता है उसमें से घटाया गया। कितना घटाया गया? 25। तो 100 में से 25 गए तो कितना आ गया? 75। तो हमें यहां से ए की वैल्यू पता चल गई। पता चल गई। फिर ये पूछ रहे हैं बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप ये बताइए कि बी जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है ए से। ठीक है भाई, ए से जैसे मैंने अभी आपको ऊपर के 2 क्वेश्चंस कराए उसमें लिखा था का, तो का वाला आधार मान लेते। ठीक है, मान लिया सर हमने, का वाला आपने कहा आधार मान लिया। ठीक है, मान लिया। तो भैया 2 तो वैल्यू पता है, एक 75 पता है, और एक हमें कौन सी दे रखी क्वेश्चन में? 25 पता है।
जिसमें से लगा होता है वो नीचे आती है, जो बची वो ऊपर आएगी। ये क्या बन गया, ये बन गया भिन्न, और भिन्न को बदलना है मुझे प्रतिशत में, किससे गुणा करूंगा, 100 से। ये हम सीख चुके हैं। 25 दिया 75, कितना आ गया, 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3, यही होता है ना, हमने कल भी सीखा था। अब मत कंफ्यूज होना कि 1/3 इंटू 100 लिखा है, ये कभी कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखा हुआ है। और 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3, और जहां भी परसेंट 100 लिखा है उसे किसमें बदल दो, परसेंटेज में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको टाइप 2 में कराऊंगा संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टाइप 2 की ओर चलते हैं। इसमें तो यही आते हैं, जिसमें का लगा हो उसको आधार मानो, जो बचा उसको ऊपर लिखो, गुणा कर दो 100 से। सेम यहाँ है, अगर जिसमें से लगा होगा वो आधार बनेगा, जो बचा होगा वो ऊपर लिख देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। हाँ, यहाँ कम भी कह सकता है और अधिक भी कह सकता है। अगर कम है तो 100 में से माइनस करनी है वाली वैल्यू, और अगर अधिक कह देगा तो 100 में ये जुड़ जाएगी। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर सीधे सीधा आएगा। बस इतना ही काम है। मैं आपको टाइप 2 कराऊंगा, इसमें इतना ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना आपका माइंड क्लियर चलेगा और उतना ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन लगाने में। टाइप 2 है हमारा संख्या पर आधारित। ये भी साधारण प्रश्न के अंदर ही आता है। ठीक है, मैं अपने एडिटर साहब से कह भी दूंगा कि जब वो हमारी क्लास डाले तो नीचे लिख दें कि ये बेस जो है क्लास सिंपल क्वेश्चन पे है ना, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। जब हम आय वाले बात कराएंगे तो आय वाले डलवा देंगे सेम उसमें, आपको जब जिस टॉपिक में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम सब पढ़ लेते हैं, हमें गिने चुने टॉपिक में दिक्कत आ जाती है, तो हम ऐसी प्लेलिस्ट क्रिएट करा देंगे कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है डायरेक्ट वाली वीडियो जाके देखें। ठीक है, मैं पूरी आपको उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत इजी वे में सिखाऊं और आपकी अच्छे से तैयारी कराऊं एग्जाम की, जिससे आपका पेपर क्लियर हो। तो ठीक है, हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। और मैंने कल आपको एक बात भी सिखाई थी जब मैं लास्ट अपना लेक्चर लिया था, कि जो प्रतिशत होता है और जो भिन्न होता है, जो नीचे वाली भिन्न की बात होती है। ठीक है, मैं एक बार चलो दोबारा समझा देता हूं, कोई बात। जो हमारा प्रतिशत दिया होता है और जो हमारा अंश बटे हर यानी कि भिन्न वाली जो चीज होती है, तो जो हर कहलाता है ना, वो कहलाती है वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, हमने कल यार चीज सीखी थी। और अंश होता है उसका परिणाम। और ये जो वास्तविक संख्या और ये जो परिणाम है किसका, ये वास्तविक संख्या का जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना, वो अंश के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या का प्रतिशत मान अंश होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो मैं आने वाली संख्या पर आधारित प्रश्न ना वो बहुत ज्यादा इजी सॉल्व होंगे, आपको बहुत कम टाइम में कर पाओगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत कराने वाले हैं, बहुत डिमांड है बालकों की, सब क्वेश्चन कराओ। बेसिक तो पढ़ा दिया, अब लगाना तो सिखाओ। तो सही है भाई, हम लगाना सिखाएंगे। आइए, सबसे पहले क्वेश्चंस करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। और समझना कब आता है, जब सही से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये ढूंढिए कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। जब आप ऐसा करना, सर्च करना सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूं 50% तो जब ही सॉल्व हो जाता है हैंड टू हैंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, अगर किसी संख्या का क्या, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं अगर किसी संख्या का, अब आप क्या करते हैं, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, एक्स मानते, यही करते हैं ना। का मतलब मैंने कल भी बताया था, होता है गुणा। उसका क्या निकालते, 16 सही 2/3% निकालते, यही निकालते। फिर संख्या निकालने के बाद जोड़ते और किसके बराबर रखते, 4956 के बराबर रखते, तभी आपका आंसर आता। यही करते, साधारण दिमाग तो यही कहता है हमारा, गया यही करो। लेकिन नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम अपना यूज करेंगे थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, तर्क शक्ति। कैसे, सर आप परसेंटेज उठाओ, जो आपको दिया ना, मैंने भी बताया ना, जो दिया वो उठाओ। 16 सही 2/3। अब मुझे आप ईमानदारी से बता दो, 16 सही 2/3 कितना होता है। 16 सही 2/3 होता है 1/6। अगर आपने याद करा होगा तो आपको फौरन दिमाग में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, संख्या पता चल गई हमें,
ध्यान, मतलब ये नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा आंसर आ गया, नहीं, मैंने कहा वो संख्या पता चल रही। मैंने क्योंकि बताया था ये होता है वास्तविक मान, ये होता है इसका प्रतिशत मान, और ये होता है इसका परिणाम, ये बताया था। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या लिखा है, का 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 मतलब क्या था, गुणा, यानी कि संख्या का 16/2/3%। क्या करा जाए, 16/2/3 का निकालोगे तो कितनी आई संख्या, एक, कितनी आई, एक। संख्या का 16/2/3% निकाला, कितना आया, एक। जो हम एक्स मान के निकालते वो सीधे सीधे यहां दिख गया। क्या कह रहे हैं, संख्या में जोड़ दिया जाए, पकड़ो सेंस, जोड़, जोड़ मतलब क्या होता है, प्लस। इसका मतलब जो रिजल्ट निकल के आया वो इस संख्या में जोड़ा जाएगा। क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। तो 4956 बनता है। इसका मतलब जो 7 हमारा आया वो क्वेश्चन कह रहा है 4956 बनता है। इसका मतलब 7 का मान 4956 हो गया। कितना हो गया, 4956 हो गया। यहां से 1 का मान निकालेंगे, और मैंने कल भी बताया था जब ज्यादा का दे रखा हो और 1 का निकालना हो तो सीधे सीधे करते हैं भाग। क्या करते हैं, भाग। ठीक है, जब भाग में भेज दो तो कितनी आ रहा है, 7 7 49 और 7 8 56। क्या मैंने इस चीज सही लिखी है, बिल्कुल गलत लिखी है। जब दो संख्या पूरी पूरी कट जाए और आगे वाली दो संख्या में एक साथ लेनी हो तो लगाते हैं 0। बहुत ध्यान से करना, ये चीज बहुत बारीकी से बता रहा हूं मैं। तो 1 का मान कितना आ गया, 708। लेकिन हमारी संख्या वास्तव में है कितनी, 6। कितनी है, 6। तो इस 6 की इससे हो जाएगी गुणा। क्या हो जाएगी, गुणा। तो गुणा कर दीजिए, 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48, और 6 सत्ते कितने होते हैं, 42। तो हमारा आंसर आ गया 4248। देखा, बिना एक्स करे बता दिया। ये तो मैं अब आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे ना बहुत शार्प करेंगे, बस आपको इसका मान बताना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोला, देखो मैं एक बार और समझाता हूं, है ना। अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। यही वाली बात कह रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले एक्स मानते, फिर उसका 16/2/3 निकालते, फिर जोड़ते, फिर 4956 आता। यही करते। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल ही नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें 16/2/3 लिख लिया। 16/2/3 किसके बराबर होता है, भिन्न में 1/6 के बराबर। और मैंने आपको अपनी पीछे वाले लेक्चर में बताया था और अभी इसी जस्ट ऊपर बताया मैंने। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है वास्तविक संख्या, ये होता है उसका परिणाम, और ये होता है प्रतिशत। यानी कि किसी अगर वो संख्या 6 थी और अगर हमने उसका 16/2/3 निकाला तो हमारा ग्रेड कितना आ गया, 1। रिजल्ट ही आया। वो कह रहे हैं जो 16/2/3 का परिणाम आया ना वो उस संख्या में जोड़ो। देखा ना, जोड़ो। तो हमने क्या करा भाई, इस 6 में इस 1 को जोड़ दिया। जोड़ा जोड़ा, कितना आया, 7। इस 7 का मान इन्होंने कितना दे रखा है, 4956 लिख दिया। लेकिन ये 7 का मान दिया है, हमने क्या करा, यहां से 1 का मान निकाला। 1 जब इसके बराबर है और संख्या कितनी है वास्तव में, 6, तो इस 6 की इससे क्या कर दी, गुणा। तो वो संख्या क्या आ गई, 4248। अगर जब हम 4248 का 16/2/3% निकालेंगे और उसमें जोड़ेंगे वही संख्या जो आई है, 16/2/3 निकालने के बाद जो आएगी इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4956 बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसी। तो हमारा टाइप 2 जो था संख्या पर आधारित प्रश्न, उसका ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या का 16/2/3% उसी से घटा दिया जाए, यानी कि उसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसी बेस पे है, सेम। देखिए, अगर आप इसको x मान के करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले x का 16/2/3% निकालेंगे, यानी वो संख्या ज्ञात करेंगे है कितनी। फिर उसमें से आप उस संख्या को घटाएंगे तब 5670 बनाएंगे। लेकिन वो बहुत लंबा टाइम लेगा आपका, और हमारा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया जो चीज दे रखी है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो उठाओ पहले। तो हमें दिया है 16/2/3%, और इसको बोलते हैं हम 1/15। जैसे मैंने याद कर रखी है चीजें, आप भी याद कर लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, यानी बहुत कंफर्ट महसूस होगा, बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए, ये हो गई वास्तविक संख्या, मैंने जैसे बताया था, ये होता परिणाम, ये होता प्रतिशत। जब हमने 15 का 16/2/3% निकाला होगा तो रिजल्ट कितना आया होगा, 1। जो ये रिजल्ट निकालने की बात कर रहा संख्या वो ये आई है ना। तो वास्तविक संख्या में से इसको क्या करना है, घटाना है। आपकी बात क्या करना है, घटाना है। और पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, जोड़ा था। तो हम इसको घटाएंगे, 15 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे।
14 बनने के बाद वो कितना बन जाता है, 5670 बन जाता है। यानी कि 14 का मान जो आ गया वो आ गया 5670। कितना आ गया बच्चों, 5670 आ गया। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक की। किसकी निकालनी है, एक की। 5670 को हम 14 से क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक का मान आ गया, किसका पूछा, 15 का। तो 15 की इससे क्या हो जाएगी, गुणा। तो कर दो, 15 पंजे 75 होते हैं, 0 है तो 7 का 7 ऐसे उतार देंगे, 15 चौके होते हैं 60। तो हमारी वो संख्या आ गई 6075। कितनी आ गई, 6075। जब हम 6075 का 16.5 साई 2/3% निकालेंगे और उसमें से 6075 घटा देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 5670 बन जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करें, हमें सीधे सीधे पता है 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है, 1/15 के बराबर होता है। और 1/15 का मतलब क्या हो गया कि 15 वो वास्तविक संख्या है और उसका हमने 16 सही 2/3 निकाला, तो हमारा वो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि जो संख्या घटानी है किसमें से, 15 में से। जब हमने 15 में से 1 को घटाया कितना आ गया, 14। अब 14 का मान किसके बराबर दिया है, 5670 के बराबर। लेकिन हमें जब भी ऐसे मान ज्यादा दिए होते हैं तो हमें 1 का निकालना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो वास्तव में संख्या है कितनी। जब हमें 1 का मान पता चल जाता है, चाहे 2 का निकालो, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे हमसे यहाँ से किसका पूछा गया था, 15 के, तो हमने 15 से इसमें गुणा कर दी तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 6075। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए बोर्ड पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन दिया पहले जैसा, तो थोड़ा ट्राई कीजिए पहले 1-2 मिनट, फिर मैं कराता हूं। कमेंट करके मुझे आंसर बताइए जल्दी से, कितना आया फटाफट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कई बार करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, कई बार तो नहीं 2 बार करा चुका हूं, लेकिन अच्छे समझाए। मैं भी तो देखो आपने कितना सीख लिया। काफी का आंसर सही आए हैं बिल्कुल। तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। देखिए फिर वही जो हमें दिया है वो देखो क्या दिया है, प्रतिशत दिया है कितना, 11 सही 1/9। और 11 सही 1/9 का मान कितना होता है, 1/9 है ना। और 1/9 हम कितना जोड़े, हम इसमें जोड़ रहा 9 और 1 कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। 10 का मान किसके बराबर दिया है, 900 के। किसके बराबर दिया है, 900 के। ठीक है, तो हमें इसका 1 का मान निकालना, कितना आ जाएगा, 90। 10 की इससे भाग करोगे 90 आ जाएगा। किसका मान निकालना है, 9 का। तो 9 की 90 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 810। और काफी बच्चों का सही जवाब आया था 810। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा आपका नहीं है। ठीक है, टाइप 2 जो हम कर रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्न, उसमें ये अब चौथा क्वेश्चन है ना। आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी मैंने छोटी छोटी वैल्यू ली जो आपको डायरेक्ट याद थी, अब देखिए मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके आ रहा हूँ। अब इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन वही है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157/7% बन जाती है। अब आप क्वेश्चन देख के घूम गए, अभी तो सर वो चल लिया था कि 157 का वो निकाल रहे थे, जोड़ने पे 64 बन रही थी, या ये जोड़ा जाए और संख्या दे रखी थी। अब कैसे करें, अब बच्चे घूम गए। क्वेश्चन का साइंस वही है, उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, इसमें कम दे दी। अब कैसे करें, वास्तविक संख्या कैसे निकाल रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो दिया है मैंने कहा वो पकड़ो, प्रतिशत को तोड़ो हमेशा। जब भी परसेंटेज जहां दिख जाए पहले उसे उठाओ। उखाड़ेंगे सर इसको। अब इसको उखाड़ने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट मान याद रखो। डायरेक्ट मान क्या होता है, 11/7। सर खोपड़ी खराब, इतना सारा पढ़ लोगे और ये भी याद करो, वैसे 1/20 तक तो बड़ी मुश्किल से याद हुए। अब कैसे करें, कोई दिक्कत ना है। अब ये मंत्र यहाँ खड़े हैं, एन समझ लिया करो। तुम्हारी शादी करा के छोड़ेंगे, सरकारी नौकरी दिला के छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, मैं इसको दो तरीके से तोड़ना सिखाऊंगा। जैसे कैसे, अब ये लिखा हुआ 157 से 1/7, मैंने कल भी सिखाया था। अब उसको तोड़ते चले जाओ, 100 में तोड़ोगे और 57 से 1/7 में तोड़ोगे। तोड़ सकते नहीं, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये बता दो कितना होता है जरा मुझे, ये होता है हमारा 4/7।
जब मैंने आपको क्लास सिखाई थी। क्यों? क्योंकि 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7। यही होता है 1/7 का मान, याद होगा आपको। होता नहीं होता है, यही होता है ना 1/7 का मान। तो वहां से 4/7 मैंने बताया था, इसकी इससे गुणा होती है और ऊपर वाले की इससे होती है ना, तभी हमारा आ जाएगा ऐसे। अब ऐसे मैं बता भी देता हूँ, चलो आप कंफ्यूज हो गए। 14 चौक 56 कर दी, 4 दूनी 8। देखो, लेकिन आप घूमना मत, क्योंकि आप अपन सर से पढ़ चुके हो कि अगर ऊपर संख्या बड़ी है तो हम भाग कर सकते हैं भी एक बार। तो कितनी बार में भागोगे, मैंने कल भी सिखाया था, एक बार में। ऊपर कितना शेष बचेगा? 1। 56 और 1 57 सही 1/7। तो इस चीज को हमने लिख दिया 4/7। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे लेके तो क्या बन जाएगा? ये 11/7। तो ऐसा कर सकते हैं 11/7, तब भी ऐसा आएगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको सेकंड मेथड इसे निकालने का। मैंने बताया था जब भी ऐसे दिखाई दे तोड़ते चले जाओ, जितना तोड़ सको। तो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सेम याद करेंगे, हम भी तोड़ेंगे। 100 प्लस 50 प्लस कितना बचा भाई? 100 में 50 दूंगे 150 आ गया, लेकिन अभी 7 बचा। 7 सही 1/7। 100 का मतलब परसेंटेज में 1, वही परसेंटेज के साइन है, ध्यान रखना यहाँ पे सब जगह। 100 का मतलब होता है 1000 वाला कर चुका हूँ। 50 का मतलब जब 100% का मतलब 1 है, यहाँ पे सीधा आधा हुआ तो इसका भी कर दो, आधा कर दो। ठीक है सर, कर दिया, कर दिया। और 7, तो हम ये कह रहे थे कि 100 को 1 लिख सकते हैं। तो भैया जब 100 को हम 1 लिख सकते हैं तो 50 क्या हो गया? 100 का आधा। तो जाहिर सी बात है 1 भी क्या हो जाएगा? इसका आधा। और 7.5 को मैं आपको याद करा चुका हूँ 1/14। एलसीएम ले लो 14 आएगा, और यह कितना जाएगा? 14। 2 से भाग करोगे 7, और ये है 1। तो 14 और 7 कितने होगा? 21 और 1 22। 22/14, ये 11 और ये 7, तब भी कितना बना हमारा? 11/7। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ये दोबारा बताऊं? चलो एक बार और बता देते हैं। हमने पहले क्या करा? पहला मेथड ये है, हमने उसको 100 लिखा प्लस 57 सही 1/7 लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/7 का मान कितना होना चाहिए। वो होता है 14 सही 2/7। कितना होता है? 14 सही 2/7। अब आप थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश कीजिए। आप मुझे ये बताइए, 14 के पारे में 57 क्लोज जाना होगा तो मैं कितना क्लोज जा सकता हूँ? तो 14 चौक होते हैं 56। कितने होते हैं? 56। तो मुझे पता चल गया अंदाजा कि 4 के आसपास लगभग आएगा। ठीक है सर, 4 के आसपास आ गया। नीचे इसका आधार में क्या रखना है? 7 रख दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। जब आपको 1/7 का मान याद है तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं बहुत डायरेक्टली। जैसे मैंने आपको बताया 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7। अब आप सीधे सीधे इसका सही वाला देखिए कि आपको इसमें सही के करीब पहुंचना है। अब 14 के बारे में 57 नहीं आता है, लेकिन 56 तो आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो देखिए अभी 4 ही आया, और आधार कितना है? 7। और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/7। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके के आते हैं, तो मैंने बताया था सेकंड मेथड भी अपनी कल की क्लास में कैसे तोड़ेंगे। इस 157 में लिखो 100%, में यहां जरूर लगाना क्योंकि ये परसेंटेज लेके चल रहा है साथ में। फिर किसे कितना लिखोगे? 50। और कितना बचा? ये बचा। और ये हमें सीधे सीधे याद है, इसका मान होता है 1/14। भाई 100 की वैल्यू जब 1 है और यह कितना हो गया? 50, यानी कि 100 का आधा हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका भी कर दो आधा, क्योंकि 1 का आधा होता है 1/2 कर दिया। फिर हमने क्या ले लिया? इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। कितना आ गया? 11/7। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आगे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इतनी आपको समझ में आ गई मेथड कि हमने आपको निकालना भी सिखा दिया, और आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और याद हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके, और कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। तो इसका मतलब कितना होता है? 11/7। अब ये ढूंढिए उसमें रिजल्ट क्या चाहिए? उसे चाहिए जोड़ का रिजल्ट। इसका मतलब हमें इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? कितना जोड़े? कितना है कि 11/7 बन जाए, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा जब हमारा ये आया होगा। 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। यानी कि 4 जोड़ने पर क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? 64। क्या प्राप्त हुआ? 64। और यहां से अगर 1 का मान निकालेंगे तो कितने होते हैं? 16 बार में। और वास्तविक मान कितना है? 7। तो 16 सत्ते कितने होते हैं? जरा बताइए फटाफट से। 112। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 112। बस सिंपल ऐसा करना है इस क्वेश्चन। उसमें क्या था? आपको वैल्यू दे रखी थी कि ये वाला रिजल्ट लेके आना है, तो हम उसमें ऐसा क्या क्या जोड़े क्या घटाएं तो हम निकाल लेते। लेकिन इसमें सीधे सीधे कहा कि 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7 बताओ कितना आता है। इसमें सीधे सीधे आपसे पूछी जा रही है वो सीधे सीधे संख्या बताओ क्या आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं इसका एक टाइम और कराऊंगा, इसी क्वेश्चन को कराऊंगा एक और दूसरा लेके, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब मैं थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आपकी जो हम ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं उसमें ये था कि अगर किसी संख्या का ये परसेंट है तो उसमें उसकी कमी करके इतना आ रहा था, उसमें वैल्यू हमें आंसर दिया था, फाइनल आंसर ये आना चाहिए, लेकिन हमें वो आंसर निकालना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझना क्योंकि बहुत अंतर है हर क्वेश्चन में। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसा भी आपने आपको कराया था वो वाला 157 वाला, अब यहाँ आ गया 444। पहले मैं आपको इसे तोड़ना सिखाऊंगा। इसको करने के भी दो तरीके हैं। पहले आप सीखिए सीधे सीधे कैसे तोड़ सकता हूँ। 400% प्लस 44 सही 4/9 में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ? आप हाँ बताइए ना बताइए। तो हम इसको हाँ सर तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ लिया। 400% मतलब होता है 4, 44 सही 4/9 मतलब होता है ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40/9, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं सीधे सीधे 40/9। ठीक है, आपको बस इसका याद रखना है 4/9। चलो आप इसको भी याद रखना नहीं चाह रहे हैं तो मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको कि आप इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए टाइम वेस्ट तो होगा थोड़ा सा, लेकिन ये आप सीख जाएंगे तो नहीं लगेगा आपको। कैसे तोड़ोगे, इसे लिख सकते हो 400%, परसेंट लगाना मत भूलना। अगर परसेंट लगाना भूल गए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 400%, अब इसमें 44 भी है, इसे भी तोड़ो 40%। अभी कितना रह गया ये 4 सही 4/9% रह गया, नहीं रह गया? अब मुझे एक बार बताओ, अगर हम परसेंट हटाते हैं, आपको बताया उसका मतलब होता है 1/100, और जब आपसे एक की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होती है 100% होती है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे यहाँ से परसेंटेज हटाना है तो मैं नीचे क्या लगाऊंगा 100। जो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा था वो बता रहा हूँ 4 कैसे आया। प्लस 40% हटाना है, नीचे क्या लिखूंगा 100, क्योंकि ये एक है तो परसेंट में लिख सकते हैं 1/100, तो डायरेक्ट लिख दो, एक मल्टीप्लाई करके वही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 936 और 4 40/9 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। चलो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया एक बार। अब देखो 2 जीरो खत्म 4, जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे 400 को 4, वो ऐसे लिख रहे थे क्योंकि जब एक का मान 100 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 400। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि जितनी भी संख्या का आपसे प्रतिशत मान पूछे उससे डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये 4 आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2, ये आ गया। इसे हल करो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2 और 9 पंजे 45। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 5 और 45 का 45। अब 45 भाई जब किसी संख्या नहीं होती उसको नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। सीधे 45 की इससे गुणा करो, कितना आएगा 180। कैलकुलेशन लगी आपको खुद तेज करनी पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे, वरना भूल जाइए। 5 से 45 गुणा करोगे 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 45 में 45 से भाग करा 1 और 1 की 2 से गुणा करोगे 2, तो कितना आ गया जोड़ो 180 और ये हो गया 20, यानी कि ये हो गया आपका 200 और बचे में आ गया 45। किससे कटेगा 5 से, 5 चौक 20 और 5 दिन 45, तब भी हमारा कितना आया 40/9। तो मैंने आपको दोनों तरीके से निकालना सिखा दिया है। तो जब भी आपको 444 सही 4/9% दिखाई देगा उसका मान होता है 40/9 भिन्न में। ठीक है, ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया दोनों तरीके से, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा सर ये कैसे आया, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस का लेके जाऊंगा। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन। तो आपको तोड़ना आ गया होगा, तोड़ना नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया 40/9, यानी कि जब वास्तविक संख्या का 444 सही 4/9% निकाला गया होगा तो हमारा परिणाम आया होगा 40, जो मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूं। तो ये क्या है जोड़, किसकी बात कर रहे हैं जोड़, यानी कि मैंने 9 में कितना जोड़ा होगा कि 40 बना होगा, कितना जोड़ा गया होगा कि 40 बना होगा, यानी कि सर 31 जोड़ा। आपने कितना जोड़ा 31 जोड़ा, लेकिन 31 की वास्तविक वैल्यू ने कितनी दे रखी है 930 दे रखी है। कितनी दे रखी है 930। हम क्या करते हैं हमेशा ऐसा करने के बाद एक का मान निकालते हैं। आप बताइए एक का मान कितना आएगा, देखिए 3 कम 3, 3 9 यानी कि 30 आ गया, लेकिन वास्तविक संख्या है कितनी 9, और जब 9 की 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 270। जब हम 270 930 में जोड़ेंगे और उसका प्रतिशत मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा 444 सही 4/9% बन जाएगा। ठीक है, आई होप मुझे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने।
क्वेश्चन की टेंशन में लीजिए, क्वेश्चन इतने हैं ताबड़तोड़ वाले आपके लिए। 6 क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने ये बदला है। मैं ये बार बार क्यों करा रहा हूं आपको, क्योंकि निकालना सीख जाएंगे आप, आपको वो रिवाइज भी हो जाएंगे ऊपर वाले और ये आ भी जाएंगे। तो इसको फिर करते हैं, देखिए 116 सही 2/3%, दोनों तरीके से निकालना सिखाऊंगा। देखो इसको लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 16 सही 2/3%, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर। परसेंटेज लगाना मत भूलना। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। 16 सही 2/3 हमने याद कर रखा है, कितना होता है, 1/6 होता है। आप जब इसको ऐसे लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। देखा कितना इजी निकाल दिया। कोई देर लगी, बिल्कुल देर नहीं लगी सर हमें निकालने में। ठीक है, दूसरे तरीके से निकालना सिखाता हूँ, इसको और तोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं आ रहा समझ में तो आगे देखिए कैसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 100% प्लस और क्या छुपा हुआ है इसमें, 16% प्लस और क्या छुपा हुआ है, 2/3%। परसेंटेज लगाना मत भूलना, बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 100% का मतलब होता है 1, 16% का मतलब होता है 16/100। ठीक है, 2/3% का होता है 2/3 और गुणा 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100। ठीक है, 2/16 या सीधे 4 से काटो, 4 चौक 16 और ये 25 और ये आपका 50। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 4/25 हो गया और यह हो गया आपका 1/150। अब मुझे फटाफट से 25 और 150 का एलसीएम बताइए क्या आएगा। तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं आता मुझे पता है, कोई बात नहीं, जब मैं आपको लासा पढ़ाऊंगा तो आप शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेंगे कि कैसे निकलता है यहाँ पे लासा। 25 और ये 30, 5 और ये 6 और ये 6 कम 6, कितना हो गया 30, यानी कि 150 आ गया। इसके नीचे 1 यानी कि 1 तो 150 बनेगा। 25 से 150 कितनी बार में कटेगा बताइए, 25 छिक्के 150 और 6 चौक 24, 150 से 150 एक बार में, तो कितना हो गया सर, 150 और 24 174 और 175 और बटे 150, किससे काटे, 25 से। कितना हो गया ये आप बताइए फटाफट से। आपका हो गया है 25 सत्ते 175 और ये हो गया आपका 25 से काट सकते हैं, सिर्फ 25 से कितनी बार में काटे हैं, 25 छिक्के 150, तब भी हमारा कितना आया, 7/6 आया। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से निकालना सिखा दिया। अब नहीं कराऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। ऐसे मेरे को भी टाइम लगेगा, फिर हम आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। लाला हम सब सीख चुके हैं, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं और क्वेश्चन भी अब फटाफट होंगे अब तेजी से, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो देखिए इसका मान कितना आया, 7/6। अब ध्यान देखिए यहाँ पे किसकी बात करी गई है, जोड़ की। यानी कि जब हमने 6 का 116 सही 2/3 निकाला, रिजल्ट कितना आया, 7। यानी कि हमने वास्तविक संख्या में कितना जोड़ा, यानी कि 1। कितना जोड़ा, 1। 1 का मान कितना दे रखा है डायरेक्ट यहाँ पे, 16। कितना दे रखा है, 16। लेकिन वास्तविक संख्या कितनी है, 6। तो 16 की 6 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 96। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन हो रहा है। बस आपको ये चीज निकालनी है, फटाक से। आप यहाँ एक्स एक्स मान करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और आपका टाइम इतना वेस्ट होगा कि आप क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं। आपको आता होगा वो क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन इतनी क्रिएट कर देंगे, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, इतनी जटिल बना देंगे कि आपको आता क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब तक तो हमने करे थे जोड़ वाले, अब मैं लाया आपके लिए घटाने वाले, क्योंकि अब थोड़ा जोड़ का सीख गया, घटाने पर बात करते हैं। अगर किसी संख्या में 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो संख्या 700 बन जाती है। वास्तविक संख्या याद करो, कोई बात नहीं, हमारे लिए बच्चों का खेल हो चुका है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, 6 सही 2/3 का मान पता होना चाहिए। कितना होता है, 1/15 होता है। कितना होता है, 1/15 होता है। अब किसकी बात कर रहा है, घटाने की। अब मैंने 15 में से क्या घटाया होगा कि 1 आया होगा, बताओ जल्दी से। यानी कि हमने से 14 घटाया होगा तो 1 आया होगा, साइंस सी बात है। और 14 किसके बराबर दिया, 700 के बराबर। और तो यहाँ से 1 का मान निकालो तो कितना आ गया, 50, क्योंकि 14 5 70 होते हैं 0। लेकिन संख्या है कितनी हमारी, 15। तो 15 की 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। सीधे बस खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन होगा। और मैं आपको आज 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे ताकि आपका भी ज्यादा ये बोझ ना हो। तो देखिए अगर किसी संख्या में 57 सही 1/7% घटा दिया जाए तो संख्या 1827 बन जाती है। वास्तविक संख्या बताइए क्या होगी। तो अब भी वही करना है, आप सबसे पहले ये उठाओ, 57 सही 1/7%। क्या मुझे अब भी बताने की जरूरत है, अगर है तो मैं बता देता हूं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि बताने की जरूरत होगी। आपके लिए एक ट्रिक और देखिए यहीं पे।
आप सबसे पहले अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसका आधार देखिए। क्या देखिए? आधार। कितना आधार है? 7, है ना। जो हर होता है वो देखिए, हर कितना है इसका? 7। अब हमने मान याद कर रखे 1/1 से लेके 1/20 तक के याद कर रखे हैं, तो सब जगह ऊपर 1 लगा दो आंख बंद करके। आधार देखो 1 लगा दो आंख बंद करके। अब 1/7 का बहुत सिंपल याद है, 14 सही 2/7 होता है। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है, हमने आपको याद करा रखा है। आप ये देखिए जो इसके सही में लिखा हुआ है और जो आपको क्वेश्चन में दिया है जो उसके सही में लिखा हुआ है, उसके करीब जाने की कोशिश कीजिए। कैसे करीब जाएंगे कि भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे 14 के बारे में 57 करीब पहुंचना है, तो कितनी बार में आता है? सर 4 बार में आता है। 14 चौक 56 होते हैं, तो उसके करीब आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा। तो आप सीधे सीधे क्या करिए? 4 लिख दीजिए यहाँ पे। तो किसका मान हो गया? 4/7 का हो गया ना। हो गया आसान आपके लिए। देखिए अब उसने क्या कहिए? घटाने की। अब मुझे बताइए इसमें से मैं कितना घटाऊंगी? 4 आ जाए। सर आपने कहा 3 घटा दो, इसमें से 3 घटा दिया। 3 का मान कितना दे रखा? 1827 दे रखा। कितना दे रखा? 1827 दे रखा। एक का मान निकालिए तो 609 आ जाएगा, क्योंकि 3 6 18, और जब दो संख्या एक साथ लेते हैं पूरी पूरी कर जाती है, लगाते हैं बीच में 0। 3 नाम 27, तो एक का मान कितना हो गया? 609। लेकिन हमारी संख्या है कितनी? 7। तो 7 की 609 से कर देंगे गुणा। 7 में होते हैं 63 और 7 से होते हैं 42, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4263। आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मैंने आपको आज 10-12 क्वेश्चंस कराए हैं टाइप 1 टाइप 2 के। टाइप 1 का हमारा साधारण प्रश्न चल रहे थे और टाइप 2 में हमने कराए संख्या पर आधारित प्रश्न। आपको ये वीडियो मिल जाएगी आज, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो आप अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक पहुंचाएं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जिन्हें 15 में से 15 क्वेश्चन लाने हैं, वो हमारी क्लास जरूर देखें और अच्छे से समझे, जिससे आपको सवाल करने में बहुत आसान तरीके मिले। तो थैंक यू। आज तक हम आज की रात अपनी यहीं रखेंगे। कल मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेज का 4th पार्ट, जिसमें मैं अगले टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो हम कल मिलते हैं। जय हिंद।